हेलो, मेरा नाम है अभिनव और ऑर्गेनिक सेगमेंट पे ऑर्गेनिक बिहार जो हमारा पटना घाट पे है, उस सेगमेंट पे हम बात करने के लिए जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति है वेंकट नारायण सिंह सर, वो आज हमारे साथ हैं। और इनका अगर मैं बेसिक थोड़ा बहुत परिचय दे दूं तो जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जो बिहार सरकार की जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उसको हेड किया हुआ है इन्होंने। और अभी इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है लास्ट 1 डेढ़ साल पहले। और ऑर्गेनिक से रिलेटेड बात करने के लिए बिहार में अगर सबसे उपयुक्त व्यक्ति मुझे लगते हैं जिनको कि अनुभव है एक प्रशासक के रूप में भी और एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर के रूप में भी। तो सर, आपका स्वागत है पटना घाट में। और ऑर्गेनिक के बारे में जो कन्फ्यूजन है, खास करके ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट को लेकर के लोगों में भ्रांति रहती है कि ऑर्गेनिक क्या है, कैसे पहचाने, इसका क्या है? धन्यवाद अभिनव जी। आपने बड़ी सराहनीय काम किया है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो चाहता तो सबको यूज करना चाहता है, लेकिन इसके साथ भ्रांति ये है कि इसको उगाना लोग नहीं चाहते। नहीं उगाने के पीछे कारण है बहुत, उत्पादन कम होता है, उसको बिक्री का बाजार उतना उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसे हेल्थ की मांग बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनिक सबकी जरूरत हो गई है और अब इसे सबको उपयोग करना ही होगा अगर स्वस्थ रहना है तो। ऑर्गेनिक को पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक कंज्यूमर को जब बाजार में जाता है तो बहुत सारा वो भ्रमित हो जाता है। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आप देख करके भी पहचान सकते हैं। 2-3 क्राइटेरिया है जिसको कि आप कॉमन मैन पहचान सकते हैं। एक तो ऑर्गेनिक जो चीजें हैं वो छोटी होती है, देखने साइज छोटा होता है, देखने में साइज छोटा होता है, छूने पर वो हार्ड होता है। कोई नॉर्मल आलू अगर छुएंगे और ऑर्गेनिक आलू छुएंगे तो छूने पर वो हार्ड होगा। उतना ब्राइट कलर नहीं होता है, थोड़ा डल लुकिंग होता है इसमें साइज छोटा होता है। उसमें खुशबू पर्याप्त मात्रा में होती है। अगर जो आप किसी चीज के फल अगर खाते हैं तो उसके फल को पहचानते हैं। ऑर्गेनिक आम का खुशबू जो पका हुआ है और कार्बाइड का पका हुआ है, आप दूर से ही पहचान जा सकते हैं। अल्टीमेट टेस्ट इसका स्वाद है। अगर आप एक बार ऑर्गेनिक, विशुद्ध ऑर्गेनिक खा ले और उस स्वाद को आप अपने मेमोरी में प्रिजर्व करके रखें तो आप एक अच्छे डिटेक्टर बन सकते हैं कि ऑर्गेनिक चीजों का, कि कौन ऑर्गेनिक है और कौन नहीं है। तो स्वाद बेस्ट डिटेक्टर है जिसके सहारे आप ऑर्गेनिक को पहचान सकते हैं। कोई भी चावल अगर केमिकली ग्रो किया हुआ है तो उसमें खुशबू आ नहीं सकता है। आप लाख बासमती बाजार से खरीद करके ले आइए, देखिए उसमें खुशबू रहता है क्या? नहीं रहता है। अगर ऑर्गेनिकली ग्रो किया हुआ रहेगा, यूरिया के बिना ग्रो किया हुआ रहेगा, तभी उसमें खुशबू आएगी। ये तो रही एक लेमन को पहचानेंगे। दूसरे, आप जो सरकार द्वारा प्रमाणित चीजें हैं जिस पर लोगो होता है, ऑर्गेनिक इंडिया का लोगो होता है, जैविक भारत का लोगो होता है, इसके सहारे आप पहचान सकते हैं कि एनपीओपी सर्टिफाइड है कि नहीं। सर्टिफिकेशन एजेंसी का उस पर सर्टिफिकेशन मार्क रहता है। तो ये सब पैक्ड चीजों में है। जो ओपन चीजें हैं उसको तो आप रंग रूप और आकार देखकर ही पहचान सकते हैं। इसी तरह का कंफ्यूजन हमको लगता है नेचुरल चीजों को लेकर के, जो प्राकृतिक वस्तु है, जो खास करके जो किसान उगाते हैं, तो नेचुरल को क्लेम बहुत लोग करते हैं कि ये हमारा नेचुरल है। इसको कैसे पहचानते हैं, इसका क्या प्रोसेस? देखिए, इसमें बेनिफिट मोड पर आते हैं तो नेचुरल और ऑर्गेनिक दोनों ही चीजें सेम है। नेचुरल को भी उगाने का तरीका प्राकृतिक संसाधनों से उगाया जाता है, जिसमें कॉस्ट इंटेंसिव नहीं हो, बाजार के चीजों का उपयोग नहीं होता है। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही फायदेमंद है। फर्क इतना ही है कि नेचुरल चीजों में अभी कोई सर्टिफिकेट की सुविधा नहीं है और वही चीज ऑर्गेनिक चीजों में सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो ऑर्गेनिक की प्रामाणिकता थोड़ी बढ़ जाती है कि उसको जैसे भी होगा, किसी ने ट्राई किया, कोई सर्टिफिकेशन बॉडी ने सर्टिफाई किया है, बिहार में बिहार स्टेट फीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफाई करती है, तो उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है।
दोनों के उगाने का तरीका सिंपल प्राकृतिक उत्पादों में केवल प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग करके उगाया जाता है, उसमें कोई बाजार की चीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। जबकि ऑर्गेनिक खेती में बाजार की चीजों का भी उपयोग किया जाता है और इसमें सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है सर, बिहार में जैसा कि मैंने बताया इनिशियली भी, सर्टिफिकेशन का प्रोसेस जो है बिहार में सर के टाइम में, जब सर थे बिहार सरकार के साथ, तो उस टाइम में ही शुरुआत हुआ। पहले सिक्किम वगैरह से होता था। तो ये जो सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, कोई खेती अगर करना चाहता है, अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है और सर्टिफिकेशन में जाना चाहता है, तो क्या प्रोसेस है, कैसे इसको करते हैं? अगर खेती करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको खेती करनी होगी। खेती करने में सबसे बिंदु है कट ऑफ डेट। जिस दिन से आप मन बना लिए कि आपको ऑर्गेनिक खेती करना है, तो ऑर्गेनिक रसायनों का उपयोग वर्जित करना होगा। आज के डेट से हमारे खेत में रसायन नहीं पड़ेगा, ये कट ऑफ डेट होगा। उसके बाद उसके तरीके हैं कि क्या आप उगाएं, कैसे आप उगाएंगे। तो अभी बहुत ही तरीके हैं। जो पुरानी पद्धति से चले आइए, जो गाय का गोबर है उसको खेतों में डालिए। फिर उसके बाद अगर आप खेती के तरीके हैं, जीवामृत, बीजामृत, निमास, इसका उपयोग करिए। नीम खली का उपयोग कीजिए। सबसे बड़ा जो पेस्टिसाइड का सब्स्टिट्यूट हो सकता है गोमूत्र का स्प्रे करें खेतों में। इससे आपका बहुत सारी पेस्टिसाइड की, लगभग 90% पेस्टिसाइड की समस्या दूर हो जाती है। फर्क थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है डाइल्यूशन, चूंकि गोमूत्र का डाइल्यूशन 1:10 होना चाहिए, तभी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये कीड़ों मकोड़ों को भगाने के साथ साथ ये नेत्रजन भी आपूर्ति करता है, इसीलिए दोनों ही हालत में ये फायदेमंद है। तो दूसरे है कि ये उगाए, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से उगा लिए, तब आपको सर्टिफिकेशन बॉडी है बिहार में, सर्टिफिकेशन बॉडी, उसके पास जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो उसके सर्टेन नॉर्म्स है, उसके आधार पर उसके निरीक्षक हैं, वो आपके खेतों का निरीक्षण करते हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया कि सरकार एक भोजपुर ऑर्गेनिक करके एफपीओ है, किसानों का जो समूह होता है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होता है, जिसके साथ पटना कार्ट एसोसिएट होकर के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है आपको उपलब्ध कराता है। तो एक चीज और मैं सर जानना चाहूंगा, क्योंकि जो बाजार है खास करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिहार में बहुत लिमिटेड है, और जो ऑर्गेनिक उत्पादक भी हैं वो भी बहुत लिमिटेड है। तो इसका एक क्या कारण हो सकता है, और ऑर्गेनिक को प्रति लोगों में रुझान या उस तरह का चीज क्यों नहीं है, इसको कैसे समझे? देखिए, इसमें सबसे ट्रस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी इशू है। उत्पादक जो है उसको डर लगा रहता है कि हम अगर सही तरीके से उत्पादन किए तो मेरा उत्पादन कम होगा, उसके मैचिंग पैसा नहीं मिल पाएगा। जो खरीदार है वो जानता, वो उसको भय लगा रहता है कि जो हम बाजार में प्रीमियम दे के आ रहे हैं वो एक्चुअली ऑर्गेनिक है कि नहीं। तो ये दोनों का म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है ना, इस ऑर्गेनिक को बढ़ने में बहुत ही बड़ा बाधक है। तो इसीलिए सरकार ने बहुत सारा प्रयास भी किया, वोकल फॉर लोकल और इस टाइप के चीजों का, कि जिन चीजों को जानिए, सबसे पहले आप जानिए चीजों को, तो आप उसको कंज्यूम कीजिए। तो इस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि ये चीजें फायदेमंद है और ये लोकली प्रोड्यूस, जहां आप लोकली प्रोड्यूस करेंगे सही तरीके से, आसपास के लोग आपके जान जाएंगे, और आसपास के लोग ही आपके प्रचारक होते हैं कि नहीं वो वहां सही तरीके से ऑर्गेनिक उत्पादन होता है। तो जब भी हम लोग पट्टा कार्ट पे ऑर्गेनिक बिहार का जो प्रोडक्ट्स रेंज है और ऑर्गेनिक भोजपुर ऑर्गेनिक का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ दोनों ही जो प्रोडक्ट रेंज है अभी बहुत लिमिटेड है हम लोगों का। और प्रोडक्ट रेंज होने का भी एक रीजन सर ने बताया, प्रोडक्शन बहुत बड़ा मार्केट अभी नहीं हो पाया। धीरे धीरे जब कंज्यूमर का ट्रस्ट बनता है, जब यूजर्स है पटना कार्ट के यूजर्स, उनका ट्रस्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट रेंज ऑब्वियसली हमारा बढ़ेगा, और उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सर तो मतलब रिटायरमेंट के बाद प्रॉपरली पूरा लाइफ हमको लगता है कि किसानों के साथ प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाएं, इस पे मार्केट कैसे हो, लगातार लगे रहते हैं। और मैं भी जैसे एज ए मेंटर इनको देखता हूँ और इनसे इंस्पायर होकर के जो ऑर्गेनिक जो प्रोसेस है उसमें मैं बिलीव करता हूँ। पटना कार्ट से जुड़े हुए जो किसान है उनको भी मैं कोशिश करता हूँ कि भले सर्टिफिकेशन बाद में हो या चीजें बाद में हो, लेकिन आप प्रोसेस जो है ऑर्गेनिक का उसको जरूर आप करें। और सर आप क्या बोलना चाहेंगे, यूजर को क्या कहना चाहेंगे, पटना कार्ट के हैं या भोजपुर ऑर्गेनिक के हैं, किस तरह से हम लोग इसको और बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिक का जो एक ट्रस्ट है उसको? लेकिन सबसे पहले मैंने बताया इसका टेस्ट
अल्टीमेट टेस्ट है ऑर्गेनिक चीजों का। अगर आप एक बार हम लोग को जहरीली चीजें खाते खाते इतनी आदत पड़ गई है ना कि सही चीजों का स्वाद भूल गए। तो एक बार आप स्वाद को अंदाज करिए और उसको एसोसिएट कीजिए। गांव से कद्दू लाके ठट्टा पर, जो छत पर कद्दू होता है उसको, और बाजार का कद्दू ला करके अलार्म करता है इधर से। हाँ, अलार्म पर तो खैर ये भी लगता है। तो उसको आप टेस्ट को करके देखिए, टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। तो और देखने का कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है सही है या नहीं तो जा करके देखने का भी कोशिश कीजिए। अभी जो फैमिली फार्मर का कंसेप्ट बड़ी जोरों से चला है देश, लोग अब किसी के कहने पर विश्वास नहीं करते, उसके घर में जाकर के, उसके खेत में जाकर के देख करके आते हैं कि आदमी कैसा उगा रहा है, तब उसके बाद उसको विश्वास करता है और उसको लोग यूज करते हैं। तो पटना कार्ट या भोजपुर ऑर्गेनिक को आप देख सकते हैं, आप बगल का प्रतिष्ठान है, और देख करके आप उसको उससे जुड़ सकते हैं। तो एक और जो मार्केट में कंफ्यूजन प्राइस को लेकर के रहता है, खास करके ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे एक बोल सकते हैं कि दिमाग में लोगों का रहता है कि ये हायर प्राइस में, और इसके पीछे क्या कारण है, और ऑर्गेनिक प्राइस एक्चुअल में हाई प्राइस होते हैं या फिर इसके पीछे का रीजन क्या है हाई प्राइस होने का, ये सर से समझते हैं। देखिए, हाई प्राइस बाजार में है, और कुछ तो हाई प्राइस जब भी क्रेता और उत्पादक एक साथ जुड़ता है तो प्राइस अपने आप मिलता है। दूसरे कुछ इसमें उत्पादन कम होता है, और उत्पादन कम होने से प्राइस बढ़ जाना स्वाभाविक है। तो अगर इसके कंज्यूमर भी उतने ज्यादा नहीं है पर्याप्त मात्रा में, जिससे जो कि उत्पादन को कंपनसेट करे, तो किसी भी आदमी को, अगर कोई ऑर्गेनिक उत्पादक है, उसको अपनी जीविका सस्टेन करने के लिए उत्पादक अगर कम रहते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाजार में उसमें उछाल आता है और ये बढ़ोतरी हो जाती है। कि जो कुछ लोग जो मिडिल मैन है या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सभी लोग कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर हैं उनसे खरीदते हैं। अब खरीदने के 2-3 लेयर ऑफ परचेजिंग हो जाती है, 2-3 लेयर ऑफ परचेजिंग शामिल होने से भी कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको कि हम ऑर्गेनिक के क्षेत्र में इनोवेटिव है, और इसकी प्रगति भी बड़ी स्लो है, बहुत फास्ट के किसी भी देश, पूरी दुनिया में इसकी गति बहुत फास्ट नहीं हुई है। हम लोग के हालांकि अच्छा है, बाजार का एक्सपेंशन, बाजार बहुत बड़ा है। चूंकि मैंने शुरू में भी कहा, खाना सब लोग चाहते हैं, उगाना नहीं चाहते हैं। अब इसमें हमें जरूरत है उगाने वालों को, ताकि खाने वाले तक हम लोग उगाने वाले का जो भरोसा होता है उगाने हाँ, पे, क्योंकि उनका मार्केट अगर मिल जाता हाँ बिल्कुल, तब फिर उनका भरोसा बनता है उगाने भरोसा बनता है। तो ये भरोसा उगाने वाले, जो उनको ग्रोअर को भरोसा देना होगा कि आप क्वालिटी से उत्पादन कीजिए, हम उसको प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हैं। और साइमल्टेनियसली जो ग्रोअर है उसको, बायर को भरोसा देना होगा कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, और इसको आप हेल्थ के नजर से फोकस करके प्रीमियम दे सकते हो। मतलब कॉम्प्रोमाइज कहीं पे भी नहीं, मतलब आप अगर आप चाहे प्रोडक्शन में हो या प्राइसिंग में हो, अगर तभी हो सकता है जब यूजर जो आप कंज्यूमर है उनका भरोसा रहे पूरा प्रोसेस पे कि हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो उत्पाद मिल रहा है वो पूरा ड्यू प्रोसेस से मिल रहा है। जो ऑर्गेनिक का प्रोसेस होता है, जिसमें सर ने जैसे बताया एक सर्टिफिकेशन भी एक प्रोसेस का पार्ट है, तो वो सारी चीजें अगर है तो यूजर का भरोसा बढ़ता है। और अगर वो चीज नहीं करते, आप कहीं भी एक चीज बाईपास करते, तो यूजर का भरोसा है कहीं ना कहीं सेक होता है। तो हम लोग पटना कार्ट के माध्यम से हो या भोजपुर ऑर्गेनिक के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों का भरोसा भी हो कि हमारा जो उत्पाद है वो बिकेगा, और यूजर को भी एक भरोसा रहे। तो पटना कार्ट पे आज तक के लिए इतना ही।